शांति। तो एक नया होमवर्क आपने दिया है दादाजी ने, और यूँ भी एक अजीब सा कोइंसिडेंट है कि जनवरी मास तपस्या का मास है अपने खातिर। आप सारे तपस्या करा भाई। एक अलग बात है कि एक की बार 1 तो 15 जबरदस्त सेवा का प्रोग्राम भी चला, 1 तो 18 बल्कि बाबा के दिन तक। तो लेकिन ये सातों कदे कदे हुए हैं, प्रदर्शनियाँ की भी भरमार रही, कोर्स भी आपने खूब कराए। बाकी नहीं तो जनवरी मास तपस्या का ही मास, अंतर्मुखी रहने का, बाबा की याद का, क्योंकि स्मृति दिवस आवे है इसमें। और अपने खातर तो वो भी दो, क्योंकि बाबा का भी और साथ साथ माता जी का भी। तो 1 मास तपस्या करके न, उसके बाद फरवरी देखो नेक्स्ट मंथ बरसन का है कि आप इकट्ठा करो, जमा करो और उसके बाद बारिश करो। बाबा भी अव्यक्त मिलन खातर जब आप मधुबन जाया करते, बाबा भी क्या करता ना कि बादल भरण खातर आए हैं तो जाके बरसेंगे, बाबा ते लेके आवा और वापस देवा। वैसे भी ब्राह्मणा का काम क्यों है, दान देना और दान लेना दोनों ही काम ब्राह्मण के हैं। सारी दुनिया पे ले भी आप पे सको हो। आपने अगर कोई और दुनिया में किसी की दक्षिणा नहीं देता, कोई भी किम्मे भी दे दे। आपने सुना होगा कि ब्राह्मण के तो सारी चढ़े हैं, कोई दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक तो लड़कियां थी, कोई दे दो, एक ब्राह्मणा थी, कोई दे दो। ये कुछ एक इसे हैं, क्यों चढ़े हैं? क्योंकि उसने बेटर उपयोग करना आवा है उसका। ब्राह्मण मतलब श्रेष्ठ आदमी ते ही आप दोगे, क्योंकि वो उस दुनिया के ब्राह्मणा की बात नहीं सिर्फ, और उस दुनिया के हिसाब से अगर देखा तो उस दुनिया में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। क्योंकि आप अगर जाति वर्ण की बात भी करोगे तो नंबर 1 2 3 4 तो है ही, तो उसमें भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माने गए हैं, क्योंकि उनके काम सारे इसे रखे गए हैं। तो असलियत में ब्राह्मण कौन है? आप बच्चे हो, बाबा के बच्चे जो बने हैं वो असलियत में ब्राह्मण है। तो वो ब्राह्मण क्या करे हैं? सारी दुनिया का कल्याण करेंगे। एक दारू पीने आदमी ते ही आप आंख मीच के सब कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसका मिसयूज कर लेगा। जबकि जितना श्रेष्ठ आदमी है उससे ही आप दे के निश्चिंत हो जाओगे। बाबा ते दे के जब तो आप सारे निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि उसका काम विश्व कल्याण है। गलत जगह आपका धन नहीं लागेगा, या निश्चिंतता होना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो दे तो बहुत सारे लोग दें, लेकिन उसका उपयोग अगर गलत हो गया तो क्या होगा, या कितनी बड़ी चिंता है। तो ब्राह्मण ले भी सके हैं, दे भी सके हैं। जाए तो उन्हें भूदेवता ब्राह्मण को उपाधि दी गई है। और वैसे भी सारा संसार में दादा के जो बोले या पदवी कोई PhD करें तो नहीं मिलती, चाहे डबल PhD कर लो उससे भी ना कोई दादा ना कहो, उसमें डॉक्टर कह देंगे, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर सुधीर, लेकिन दादा सुधीर और दादा प्रशांत की उपाधि कौन मिल सकती। तो आप देखो कितनी बड़ी बात है या कि बाबा आके ने आपने इस लेवल पर रख दे हैं। तो जनवरी में तपस्या करी मतलब लिया बाबा ने, और फरवरी में क्या करना है? दान करना है, मतलब सेवा करनी है। तो जितनी भी आत्मा रह रही हैं उन तई आपने बाबा का मैसेज देना है, और इस चीज पे बाबा अंडरलाइन करवावा है हमेशा कि जो भी सुनन खातर आवे उसने बाप का परिचय दो। आधार है ज्ञान का, क्योंकि अगर बाप में निश्चय नहीं होया तो वो 84 जन्मा का क्या करेगा? काम आओगे उसके कि में भगवान पे जिसका निश्चय नहीं, बल्कि कई मुरली हम तो बाबा के कहे है कि बाबा पे इतना निश्चय नहीं हो ले, इतना आगे चालो ही ना, थम जाओ उस पे।
निश्चय अगर उस पे है तो आगे ज्ञान सुनाओ, नहीं तो कोई सुनाने की जरूरत नहीं, आगे ने टपा दो। दूसरा, जून का मास जो है अपना, वो तपस्या का मास है, क्योंकि मम्मा का दिन आवा है। दोनों ही आधार स्तंभ हैं, मम्मा भी बाबा भी। तो मम्मा का जो है दिन 24 जून, क्योंकि जून मास में आवे तो वो तपस्या का है। और जुलाई में फिर शिवरात्रि। एक मास तपस्या का है, दूसरा मास बरसन का है। वो तो भी बरसन का है, क्योंकि फागण में तो बारिश के तो सामन भर गए हो रहा है फागण, है ना। वैसे भी बता रखे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हैं वो सारे इस और इशारा करे हैं कि आपका 15-20 दिन में चले जाएगा। तो आज यो भी उन्हों क्या करना, बोला यू भी सामने ला लो, फागण और सामने कई चीजें हो गई। तो ये दोनों तपस्या के मास और इन द नेक्स्ट दोनों मंथ सेवा के मास। आप इस तरह से, क्योंकि बाबा जो आपा ने कहे ब्राह्मणा के एक मात्र शिव जयंती है थारा सबसे बड़ा त्योहार है। कई बार तो मुरलिया में आपने देखा होगा कि तुम दिए जलाओ तो शिव जयंती पे जलाओ, लोग तो दिवाली पे जलाओ हैं, लेकिन थारी तो होली दिवाली सारी के हैं, शिवरात्रि है। तो अपने खातर के जो कर ईद थोड़े दिन पहले बड़ा दिन आया था ना, क्या दिन 25 दिसंबर ने। तो आपके दादाजी ने बताया था वो बड़ा दिन क्यों है। आप में तो एक जना खड़ा होके बता देगा क्यों बताया था। माने हैं लोग बड़ा दिन, लेकिन क्यों माने हैं बताया था। ये दिसंबर में बड़ी लंबी क्लास करवाई थी उसके ऊपर कि वो बड़ा दिन है नहीं, वो तो छोटा सा ही है, क्योंकि 22 दिसंबर सबसे छोटा है मौसम के हिसाब से। दिन और रात जो हुए हैं, कितने घंटे का दिन कितने घंटे की रात, उस अनुसार सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर की हुआ है। तो 22 पाँच 3 2 दिन 5 6 25 दिसंबर आ जाए तो एकदम इतना बड़ा क्यों हो गया। सब तो बड़ा दिन तो नहीं हो सकता, वो तो जून में आवेगा। लेकिन बड़ा दिन किस कंटेक्स्ट में समझाया था, एक जना कोई बता देगा खड़ा होकर, बताओ कोई एक तो बताओ। शाबाश, लो आगे ना जाओ। अच्छा बताओ। सूर्य के बारे में बताया, सूर्य के ऊपर तुलना जिसे और चंद्रमा। ईसा मसीह कौन है? क्राइस्ट तो है ईसा मसीह। बोला रे तारा घर किस है, बोला स्कूल दो रहे, बोला स्कूल किस है, बोला हमारा घर दो रहे, बोला दोनों कित है, बोला दो रहे। ईसा मसीह कौन है? क्राइस्ट। अरे क्राइस्ट कौन है? ईसा मसीह। इतना भी नहीं दे रहा है। धर्म पिता। यो कौन है? धर्म पिता। कौन सा धर्म स्थापन करा? क्रिश्चियन धर्म। ईसा मसीह ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करा है ना। हाँ, एक की बात है। तो इस धर्म का संस्थापक जो था वो ईसा मसीह था, और उसका दिन यो 25 दिसंबर मनाया जावा है। ईब नो बताओ यू बड़ा दिन क्यों है? ईसा मसीह सब तो बड़ा था के? बड़ा तो नहीं था, पर दिन बड़ा है नहीं उनका। हाँ, ईब जो कर थारे गांव में सब तो ठाडा जो आदमी हो, सारे डाल पीछा में बैठा डाहो, लठ ठाण में बैठा डाहो, आदमी भी गणे हो, सब तो ठाडा आदमी मान लो था गांव का। ये वो लोग कह देगा अगना आज तो दूज है, तो सारे के कह देंगे, क्योंकि सब ने उससे काम पड़ा है, तो सारे नु कह देंगे हाँ दूज है। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, बात समझ में आई? ठाठा आदमी जो कह देगा उसकी आंखों मिला देंगे सब। अंग्रेज सत्य ठाडे थे, किस रूप में? ईसाई धर्म जड़े सबसे ज्यादा था, अंग्रेज मान लो उन्हें, विदेशी। उनका राज दुनिया के बहुत सारे हिस्से पे था, गणखरा हिस्से पे था, आप ही भी थे उसमें, ठीक है। उनने कह दिया कि मारड़ा का दिन बड़ा, सारा नाम मिला दे, हाँ ठीक से थारड़ा का दिन बड़ा, जहां यू बड़ा दिन कह दिया, ईब याद रह जाएगी, रह जाएगी।
नहीं तो आपके दादाजी को सोचेंगे मैं क्लास तो कराऊं इनका हुआ कि तो वो बड़ा दिन था 25 दिसंबर मनाया ना। वह तो न्यू कह दे हैं क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी चाल जा वो अपने बल चला देगा। इसी तरह भारत में भी आप देखोगे बहुत सारे इसे क्रांतिकारी, इतने शहीद, इतने लोग हुए हैं जिनके को नाम न कहानी परिचय ना जानते लोग, और उनने अपना जीवन लगा दिया, देश की आजादी खातर लगा दिया, देश की उन्नति खातर लगा दिया। लेकिन जो उस टाइम लेखनीय थे, जिनका हाथ में कलम थी, उनका किते लिखा है कौन, जहां तो आपन है बेरा है कौन। इस वजह से शहीदी दिवस पे न्यू याद करने पड़े हैं कि वे लोग जिनने हमारे खातर बलिदान तो दिए, लेकिन हमने बेरा है कौन, उनका नाम न परिचय न कोई निशानी कुछ नहीं है। इसे बहुत सारे हैं। तो इस तरह उन ठाडा ने अपना बड़ा दिन न्यू मनवा लिया। लेकिन असलियत क्या है, ईसाई धर्म तो एक धर्म है, और जिन बाबा ने को है ना 4 मुख्य धर्म है, उनमें सबसे छोटा है, ठीक है, 4 भाई हैं, नो सोच लो मुख्य उन 4 धर्मा में तो सबसे छोटा तो यो है। 3 और कौन कौन रह गए न्यू बता दोगे? कौन बता देगा? हाथ खड़ा करियो। बबीता बहन बताओ, खड़े होके बताओ। गलत तो है, बता तो दिन दो। गलत है जहाँ तो नाटकी हगियो को नहीं बैठ जा। आप बोलो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। जो याद इतना कर रखा है कि 4 का जिक्र होगा तो यू होगा, ठीक है। बाकी इसमें आ तो गए कि मैं तो आए के आया, हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख को नहीं, और के ईसाई आए। 3 तो बताए दिए, तो लगभग ठीक तो है इनका। 4 में तो 1 के तो बचा। ये बताओ। हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो शिव बाबा ने स्थापन किया। देखो भाई, पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो शिव बाबा ने स्थापन करा। कितने साल चले है? 5000 साल। दूसरे नंबर पे आओ, सबसे छोटा है क्राइस्ट। नंबर 12 आओ, इस्लाम धर्म। कह दिया हाँ, द्वापर तो सीधा लाग लो, ठीक है। द्वापर युग में आया इस्लाम धर्म। किसने स्थापन करा? इब्राहिम ने। तीसरे नंबर पे बौद्ध धर्म कद आया? इस्लाम तो थोड़ी सी ये पाछा है, द्वापर युग में ही आया, ठीक है। किसने स्थापन करा? बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। चौथे नंबर पे क्राइस्ट आया। उसने कौन सा धर्म स्थापन करा? क्रिश्चियन धर्म स्थापन करा। ठीक से चारों सामने खेला। चलो ताली बजाओ सुन तो सुन। ये 4 मुख्य धर्म बाबा ने को है इस पूरे कल्प में चाले हैं। वैसे और भी चाले हैं, लेकिन वो छोटे मोटे हैं। मुख्य जो 4 धर्मा का बाबा जिक्र करे है वो ये 4 हैं। इन 4 धर्मा में सप्तगुणा कौन सा चाले? आदि सनातन देवी देवता धर्म। कितने दिन चला? 5000 साल। और दूसरा नंबर वाला कितने दिन चला? 2500 साल। पासिंग भी कोनी, कड़े 5000 साल और कड़े 2500 साल। पहले और दूसरे में भी कितना अंतर हो गया? न्यू को नहीं हो सकता अगर 2 नंबर और फालतू आ जाते तो मैं भी फर्स्ट हो जाता। इस्लाम धर्म नंबर 1 पे आ सके है, 2500 साल का अंतर है। और वह 2500 साल कौन से हैं? जो नरे सुख के वैभव के, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सारी चीज एकदम पीक पे, सब कुछ सारी चीज मुट्ठी में हुए चढ़े। बाबा जिसने नु को है जमी तो जमी आसमां पा लिया। वह चीज उन 2 युगा में हुआ है जिसमें सिर्फ यो एक धर्म चाल है। तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? दूसरी चीज पे आ जाओ।
बाकी सारे धर्म की स्थापना किसने करी? आदमिया ने करी ने। देहधारी थे वे सारे के सारे, और जो देहधारी एक बार दुनिया में आ गया फिर उसने दूसरे आना पड़ेगा, फेरा होगा, मतलब सतो प्रधान थे, सतो भी होगा, रजो में भी आओगा, तमो प्रधान भी होगा, बिल्कुल नीच कैटेगरी तक आना पड़ेगा, हर एक आत्मा ने आना पड़ेगा। इस धर्म की विशेषता ये है कि इसका धर्म स्थापन करनिया करे है और कर दी चला जा है, नीचे आंदा है ना। बाकी सारे आदमी हैं, आदमी है तो जन्म लेगा, जन्म है तो नीचे भी आवेगा, वो एक फेरा पे नहीं आके कमजोर से तो बीजे क्यों, बीजे से तो दूजे क्यों, एक ईसा गीत नहीं होया करे। तो इसी तरह आदमी है नंबर 1, तो फिर आदमी भी घटदा चला जाएगा, क्योंकि वैसे तो बाबा ने बताया सारे धर्म संस्थापक इनका पहले जन्म में तो ये परकाया प्रवेश करें। वो आदमी जो पैदा होया है उसने धर्म स्थापन नहीं करा। या भी देखो, एक वंडरफुल बात है कि धर्म संस्थापक जो हुए हैं वो इस एक बात में तो बाप समान है, क्योंकि वो भी परकाया प्रवेश करें। बाबा ने बताया ना, जो पैदा होया है, जो आत्मा आई है दुनिया में, बड़ी हुई, वो 25-26 साल का होया, इतना वो और कोई था, फिर उसमें प्रवेश करा, जो यीशु ने भी प्रवेश करा, धर्म स्थापन करा, और उसके बाद धर्म स्थापन करके वह आत्मा उस शरीर ने छोड़ के भी चली जाए, क्योंकि जब कील ठोकी जाए तो वह आत्मा नहीं होती जिसने धर्म स्थापन करा। लेकिन अगला जन्म तो उसने लेना पड़ेगा ना। अगले जन्म में वह आत्मा गर्भ में प्रवेश करेगी, नुए पैदा होएगी, नुए मरेगी, नुए जीवन यापन करेगी, और धीरे धीरे नीचे उतर दी वह तमो प्रधान भी होगी। तो इस तरह उन सारी आत्माएं सर्वश्रेष्ठ आत्मा कौन सी हुई इन चारों धर्मा की? भगवान, क्योंकि भगवान है, और सारी आत्माएं में तो कोई नहीं हो सकता। और सारी आत्मा के हो सके हैं, तपस्या कर लेंगी तो धर्मात्मा हो सके हैं, महात्मा हो सके हैं, पुण्यात्मा हो सके हैं, देवात्मा हो सके हैं, ये सारी चीज, ये सारी पदवी प्राप्त करी जा सके हैं। लेकिन कोई आत्मा इतनी तपस्या कर ले कि वह परमात्मा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के हैं नेक्स्ट टू गॉड। बाबा ते दूसरा नंबर ब्रह्मा बाबा का है, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी भगवान नहीं होता, देवता ही बन सके। नंबर 1 देवता तो बन जाएगा, भगवान तो दूसरे नंबर भी बन जाएगा, बाप समान भी बन जाएगा, अव्यक्त फरिश्ता भी बन जाएगा, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। गॉड तो एक ईसा पद है, जो है वो है सदा, उसके बराबर बड़ा की तो सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन उसके तो बराबर भी कोई नहीं हो सकता। और यह एक चीज मुस्लिम धर्म में बहुत अच्छी है कि वे गॉड के बराबर किसी ने नहीं मानते, भगवान के बराबर किसी की स्तुति करना भी परमात्मा का अपमान समझा जाए इस्लाम धर्म के अंदर। तो इस तरह से नंबर 1 पे कौन रहा? परमात्मा, उसके अलावा तो भी कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ा है, और दूसरी चीज एक और भी, वो सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं का पिता नहीं है, वो सारे धर्मा की आत्माएं का पिता है, क्योंकि सारे धर्म संस्थापक भी उससे ले हैं जो कि मैं भी ले, जो कि बाबा प्यार का सागर है। तो ईसा मसीह ने गॉड इज लव कह दिया, प्यार फैलाओ दुनिया में, प्यार की ये जरूरत है दुनिया में। लेकिन प्यार का सागर कौन है? वही बात है, बोला गंगा जी देखी है, बोला गुदुआई तरह बाबू ने थी, तो उसे कैटेगरी की बात आ जाए, भाई प्यार चाहिए, प्यार बांटा बोला ईसा मसीह ने, ले आया कितने, आया कितने प्यार है, प्यार का सागर है कि ईसा मसीह, शांति का सागर है और कौन सा है, पवित्रता का सागर है और कौन सा है? कोई नहीं। जिसने जो चीज ली है वह उस पे ली है, तो इसका मतलब देनिया तो एक का हुआ, सारी चीजा का सागर एक का है, तो सबसे बड़ा कौन होया? भगवान। तो जो सबसे बड़ा का दिन वो ही बड़ा दिन, तो ये सबसे बड़ा कौन है?
अच्छी दाल छान लिया, एक और कोई कसर रहेगी? कोई गुरु महात्मा संत विद्वान हो ही नहीं सकता कोई, ये तो बहुत छोटे रहेगी परमात्मा का आगे। वो आपके दादाजी क्या आगे कई बरकित राम राम की टैं, तो बाकी सारे तो टैं में ही आ लिए। तो परमात्मा है सबसे बड़ा, तो इसका मतलब जो उसका दिन वो सबसे बड़ा दिन। तो सबसे बड़ा दिन कौन सा होया? यो तो वो हंग कबड़ कहेगे बड़ा दिन, पांच लोग आदत पड़ गई। एक आदमी गया ना महात्मा दौरे, बोला तेरे अभिषेक दिन की काली है, हाथ देख के बोला जी फिर तना आदत पड़ जाएगी काली जे लड़की। तो इसे तरह बाकी सारी दुनिया ने फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। उस टाइम हंगा का 100 रुपया वो आली सारा पर मनवा ली, लेकिन असलियत में बड़ा दिन कौन सा है? शिव जयंती। इससे बड़ा दिन कोई नहीं। अपने खातिर तो डायरेक्ट है, सारी दुनिया खातिर भी बड़ा दिन यो है। तो जो सबसे बड़ा दिन है उसने धूमधाम से मनाएंगे, मनावा भी हाँ हमेशा ही। लेकिन बाबा जो कहे है कि ईब तई जो आपके दादाजी ने आज बताया कि बाबा पे फोकस करेंगे, खासकर जुलाई में और फरवरी में जो आपा ज्ञान सुनावांगे, वो भी वो क्या करे ना कि वो कीड़ा की दवाई कद गिरनी चाहिए काटड़ा के मुंह में, उसकी कि में मीठा खुआ के गुड़ गाड़े कि कोई चीज मीठी खुआ के, वो भी हम बड़का एल्बेंडाजोल की गोली देवा हाँ स्कूल में, पेट के कीड़ा खातर होया करवा। तो हम उस दिन गुड़ के मीठे चावल के चीनी का कि में खीर क्या रहे इसी चीज बनाया करा, ताकि मीठा जाओगा तो सारे कीड़ा का मुंह खुल जाएगा, फिर ऊपर तो दवाई गिर देंगे, है ना। हाँ पहला मीठा दिया करें, सारे कीड़े मारने खातिर नहीं करा करें। तो ईब जो आपके दादाजी क्या करें ना, फागण में और सामण में सारे कीड़े का मुंह खुल रहा हो, क्योंकि आपा ने बाबा का नहीं करना को नहीं पड़ता, उनका मुंह ऑटोमेटिक हो। फागण शुरू होया मतलब फागण में सत्संग करवाया करें बहुत सारे लोग, आज हमारा सत्संग सामण में, क्योंकि ये दोनों ही मास शिव जी के माने जाने हैं। तो शिव की तरफ उन्हें ऑटोमेटिक बुद्धि गई हुई हो है। तो हमने इसे चीज का फायदा उठाना है कि जो जिज्ञासा प्रश्न तो है बस हमने तो उनका समाधान करना है। तो आज आप इस पे बात करेंगे, और 15 तारीख की संडे की शिवरात्रि है। तो फरवरी में आप जितनी भी प्रदर्शनी कराएंगे जगह भी आप नए इकट्ठे करोगे सत्संग के बहाने किसी भी तरह से, तो उसमें आप सिर्फ बाबा के चित्र लेवाएंगे और कोई और छोड़ो, बाकी प्रदर्शनी नवीनता होगी ना यार शिवरात्रि की। तो आज बताया था उसमें ये, जैसे पहला नंबर परमात्मा कौन, इसमें भगवान कौन है, सिर्फ यह चीज है। ओ आपके भाई जी बताया करें ना राजकुमार भाई, इसके इसने भी टाल कर दो, इसने भी टाल कर दो, जिसके भी शरीर दिखे हैं, जिसके भी फोटो दिखे हैं, आंख नाक मुंह कान जिसके भी दिखे हैं वो नहीं। तो परमात्मा कौन है सिर्फ इस विषय पर बोलेगा एक आदमी। दूसरा है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी क्यों नहीं हो सकता, इसके आप 5 या 6 जितने भी तर्क हैं। सर्वव्यापी होंदा तो क्यों हो गई, सर्वव्यापी का चित्र है ना, उसमें 8 चीज तो वैसे दी हुई है। कोई किसी ने मारे है, कोई किसी की इज्जत लूटे है, अग्नि का तेरा क्या है, अग्नि में दे दिए तो फिर उसके गुण आने चाहिए। या जिस तरह सुअर दिखाया है, ये मगरमच्छ दिखाया है, मछली खांदा और वो गंध खांदा, और गीता की लाइन जिस तरह दिखाई है अलग अलग, याद आया सर्वव्यापी बड़ा चित्र, उसमें 8 चीज तो वैसे दी गई है, इसका मतलब है 8 पॉइंट्स हैं। तो आप ये सारी चीज उसमें लोगे। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सिर्फ परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इसे चीज में क्लियर करेगा वो आदमी। तीसरा है शिव शंकर में अंतर, क्लियर है। शिव शंकर में अंतर सारे बता दो, आप डिटेल में बता दो। चौथा है शिवरात्रि, शिव शंकर में अंतर अलग है, शिवरात्रि अलग है। शिवरात्रि में क्या लोगे आप, पूरे दिन में व्रत जो रखे हैं के करे हैं, उपवास का भी लोगे, जागरण का भी लोगे,
शिवरात्रि में कौन सी रात, किसी रात, रात तो यह भी हुआ है अकेली है शिवरात्रि क्यों, भगवान की रात ने तो और बालक भी पैदा, ये सारी चीज, बल्कि शिवरात्रि पे तो अपने गीत भी हैं बहुत सारे, है ना। शिव जयंती पे, शिवरात्रि पे तो एक एक रिवाज है, जो एक एक रस्म है, उस पर अलग अलग गीता में भी बिल्कुल क्लियर करा गया है। तो चौथे नंबर पर शिवरात्रि लेवाएंगे। ये सारे टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, दूसरे में जाने की जरूरत को नहीं है, लेकिन इस बार यह चीज आपने विशेष ध्यान रखनी है कि जो शिवरात्रि पर जो बोलेगा वो शिव शंकर में अंतर नहीं बताओगा। यो आपकी यह प्रैक्टिस करवानी जरूरी है, क्योंकि जब आप बाबा के परिचय पर बोलो थे तो परमात्मा कौन है चाहे इस पर बोलो, शिव शंकर में अंतर भी इसका नहीं ले लो थे, शिवरात्रि भी आप इसका नहीं, सर्वव्यापी नहीं है भगवान, इसने भी ईव नहीं करोगे ऐसा, आप अपने टॉपिक पर बोलोगे जिसने जो दिया है। क्योंकि आप शिवरात्रि पर बोलोगे, जब शिव शंकर में अंतर पर चले गए तो शिव शंकर में अंतर वाला की बोलेगा, वो उसका है। ईब आप अपनी अपनी लिमिट्स में अपने टॉपिक के ऊपर उसमें आप पूरी डिटेल दो, उसमें कि में रहना नहीं चाहिए और दूसरे के में आप प्रवेश नहीं करोगे। तो अगला है पांचवा, देवता और परमात्मा में अंतर। इस पे एक तो विशेष पूरा चित्र है अपना, श्री कृष्ण देवता और शिव परमात्मा, याद आया उसमें के वो जन्म है, उसका पालन पोषण है, उसकी पढ़ाई है, ये सारी चीज उसमें ली गई है। तो देवता, और इसके साथ साथ बाबा कई बार मुरलिया में भी क्लियर करे है कि परमात्मा जिस तरह ज्ञान का सागर है, पर श्री कृष्ण ने कोई ज्ञान का सागर कहेगा, वो प्यार का सागर है। श्री कृष्ण ने या राम ने कह सके है कोई कि यो प्यार का सागर है, वो अजीब लागे हैं ये विशेषण। डबल अहिंसा कर, अहिंसा परमो धर्म, 16 कला संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न, वो चीज तो देवताएं की आ जाएंगी, लेकिन बाबा वाले नहीं आ सकती, वो अलग होंगी, वो अलग होंगी। तो देवताएं में और परमात्मा में अंतर के है, यो एक विषय रहेगा, एक जना बोलेगा इस पर। अगला है परमात्मा के कर्तव्य, और परमात्मा के जो कर्तव्य हैं इसमें स्थापना, पालना, जो विनाश, एक चित्र है ना त्रिमूर्ति वाला, मुख्य चित्र में तो एक है। इसमें आप खास के लोगे कि परमात्मा के कर्तव्य में परमात्मा क्यों करावे है, ब्रह्मा बाबा का जो भी है सारा, वो परमात्मा कैसे आता है, यह चीज आओगी उसमें कि वो बिंदी है लेकिन बोले क्यों कर, शरीर अगर ना लें तो बोले क्यों कर, समझावे क्यों कर, हमने बतावे क्यों कर, तो शरीर तो जरूरी है। तो फिर किस तरह आवे है परमात्मा और आके के करे है, ठीक है। और आके परमात्मा के करे है, इस पे आप विष्णु पे ना जाइयो कि विष्णु के ये 4 अलंकार और ये वो विष्णु के द्वारा पालना, विष्णु के द्वारा पालना असलियत में तो बाबा करे की क्यों करे है, विष्णु क्या की पालना करे है, आपको हुई जाएगी पालना। सतयुग में तो सारे देवता जा रहे हैं, पालना क्या करेगा विष्णु। ये सारी की सारी चीज ब्राह्मणा से रिलेटेड है। संगम युग, बाबा के कर्तव्य संगम युग पर होंगे, सतयुग में कॉमन सेंस की बात है, संगम युग पर होंगे। तो बाबा आके संगम युग पर के करे है, वो तो बताने की जरूरत नहीं ना के करे है, फिर दुनिया इसी होगी और इसने पावन बनाने का काम, दान नहीं लांदा, बाड़ी नहीं बोंदा, काम के करेगा जो किसी आदमी के बस का नहीं। दुनिया हमने खराब तो कर ली, गुड़ का गोबर तो बना दिया, लेकिन गोबर तो गुड़ बनाना, वेस्ट का बेस्ट बनाना, यो भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। कर्तव्य आप वो लो जो प्रैक्टिकल अगला के समझ में, जो आपके सामने बैठे हैं। विष्णु द्वारा पालना, 4 अलंकार, अगला आदमी सोचेगा इसमें मैं क्या करूं, जो आपके सामने बैठा है उसने लगेगा प्रैक्टिकल। विष्णु का जो पूरा आप डिटेल समझाओ वो कितने प्रैक्टिकल है, कौन लाग दी वह चीज। 4 अलंकार दिए भगवान ने, विष्णु तीर पकड़ा रखे हैं, शंख का मतलब यो, इसका मतलब यो, इसमें अगला आदमी का करण धरण कि मैं है को नहीं मैं। आपने जो ज्ञान सुनाना है वो प्रैक्टिकल, वो जो करे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। उससे रिलेटेड अगर नहीं होगा तो फिर बोर हो जाएंगे।
और उन्हें लगेगा ये हमारा काम की बात को नहीं है। तो परमात्मा के कर्तव्य में यूं लेना है। और अगला है कि परमात्मा आवे कदे, इस पर बहुत रोड़ा है। सतयुग तो ढालियो चाहिए, सतयुग में भी नहीं आंदा, त्रेता में भी नहीं, क्योंकि अगर सतयुग त्रेता में आओ तो भगवान आके करे की, भगवान के करे है, खराब ने बढ़िया बनावे है, फिर उसका खातिर खराब तो होने दो। सतयुग में के कर देगा, बढ़िया का बढ़िया बना देगा, फिर के खास बात हुई। तो द्वापर युग में जय आजा भगवान तो क्यों गलत है। और जो दिखाई है द्वापर में गीता सुनाई और भगवान ने आके सुनाई, उस तो फिर कलयुग हो रहा है, फिर ना ही आंदा ताल कर दे उसके आया था विजय, कलयुग आना था तो फिर आने की भी क्या जरूरत थी। तो यह चीज अच्छा, द्वापर युग में बहुत पुकारा, भक्ति भी करी, आ जाता भगवान। भगत भी बेचारे बढ़िया बढ़िया थे, वह तो भगवान नहीं सोच के बुलाया कर दे। ई वाले तो फिर भी भैंस टुआन खातर भैंस दूध दे दे, यो हो जा, मेरा पोता हो जा, छोरे का ब्याह हो जा, इस खातिर भी भगवान ने बुलाई जा है। लेकिन द्वापर वाले तो भगत भी बढ़िया थे, फिर उनकी भक्ति तो प्रसन्न होके नहीं आ जाए भगवान। फिर सब दुखी ना थे दीदी द्वापर में, द्वापर में सब दुखी नहीं थे, मतलब सब दुखी करने जरूरी है पहला। सही बात है, सारे दुखी, क्योंकि आधे को बुला लें और जो सुखी है वह क्या नान लागे, बनाते। दूसरी एक ठीक है, एक कारण तो यो है, और भी कोई कारण है द्वापर में बाबा क्यों नहीं आंदा। जो कलयुग वाली आत्मा ऊपर थी भी तो नीचे आ गई। वेरी गुड, सारी आत्माएं नीचे नहीं आई है, बेचारी जो परम धाम में बैठी हैं, और भगवान एक का पर दुनिया में आवे, उनका के बात को नहीं बहुलाना नहीं देंदी भगवान ने। द्वापर वाले सुना के ने देवता बना दिए, हम तो बढ़िया देवता बन के दिखा देंगे जा हम होंगे तो। जो गरीब सारी माता कह दे है ना, मन पहला ज्ञान मिल जाता तो मैं कति ब्याह नहीं करवाऊंगी, वह एक अलग बात है, वह के करें, लेकिन वो तो ड्रामा में हो गया ही। तो जाते परमात्मा का दावा है, और इसने सतयुग त्रेता तक लेंदे लेंदे आप कड़ती लाओगे संगम युग पर लेके आओ, क्योंकि बाबा संगम पे आवे। और संगम का मतलब क्या, संगम बोर भी बहुत हैं, चित्र है अपना एक पूरा पुरुषोत्तम संगम युग देखा है क्या है उस चित्र में। दो आदमी स्वर्ग ते लकड़ नरक ते लकड़ का चाल रहा है, स्वर्ग में जाने की यात्रा, दो आदमी के एक माता रे एक भाई, दो आत्माएं, हाँ नीचे दिखा रहा क्या है यज्ञ, 5 यज्ञ में अपने विकार भस्म करें। वेरी गुड, दिलवाड़ा मंदिर में दिखा रखा है ऊपर, ठीक है ना। तो उसमें आप संगम युग ने क्लियर करोगे, और संगम युग में भी यो वैसे बहुत डिटेल है इसकी, क्योंकि संगम भी कई हुए हैं। सतयुग त्रेता होगा जब भी तो संगम है, लेकिन वो संगम कम का है, वो पुरुषोत्तम संगम युग को नहीं, क्योंकि उसमें हम नीचे वहां नुए फिर द्वापर में लगा तो भी होगा संगम तो। और इसमें अपना एक पूरा गीत रहा है ना, आप गीत भी गा सकोगे, उसमें तो सारा एक क्लियर है संगम युग वाला खातर, तो उनका गीत है पुरुषोत्तम संगम का मंगल काल मुबारक है। संगम युग सबसे सुहाना, उसमें है संगम की विशेषता, यो तो नए साल पे है। हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग तो है, पुरुषोत्तम संगम युग का नया साल पे है यो। संगम युग सबसे सुहाना, उसकी 7 अंतरा है, 7वां में अलग अलग विशेषता है संगम युग की। तो ये है 7 टॉपिक। आप में ते जो भी बाबा का परिचय दिया करें वो एक बार खड़े हो जाओ, ताकि ये अलग अलग टॉपिक मैं उन्हें बांट सकूं। 7 जने खड़े हो जाओ, 7 चाहिए। वो क्या मांगे थे उसने, 5 मांगे थे ना, 5 प्यारे, तो मैंने 7 प्यारे चाहिए। 7 खड़े हो, सुनीता बहन जी बैठ जाओ, सुशील बहन जी बैठ जाओ। एक बार तो मैं सोचू आपका टॉपिक याद करा दूं, क्योंकि कदे इसे ना भूल जाओ, बड़े दिन की दाड़ मेरा था कौन सा, आपने याद भी रखना है और आपने मनन करना है उसके ऊपर, ठीक है। पूरी तरह शिवरात्रि से रिलेटेड जो भी चीज है आपके टॉपिक से रिलेटेड वो सारा पढ़ दो, सुन लो, यूट्यूब पे सुनो, दादाजी की जो क्लास करवाई हुई है वो सुनो,
किसी भी विषय पर बाबा का परिचय जो दिया हुआ है अपने यूट्यूब में चैनल पे वो सुनो तो क्लियर हो जाएगा आपके पास अगर साप्ताहिक पाठ्यक्रम है तो आप वो पढ़ो, उसमें बहुत डिटेल में जगदीश भाई ने दे रखा है। और इससे भी ज्यादा अगर डिटेल में आपने पढ़ना है तो भारत के त्योहार जो जगदीश भाई ने लिखे हुए हैं, शिवरात्रि, अकेली शिवरात्रि पर 250 पेज के लगभग लिखे हैं भाई जी ने, बहुत लंबा टॉपिक लिया है शिवरात्रि का, तो वो आप खूब डिटेल है उसने आप पढ़ सको हो, कंसल्ट कर सको हो। तैयारी आपने बहुत अच्छी करनी है। मैं चाहूँ आपका जो टॉपिक हो उसमें कि मैं रवे बिना और दूसरे किसी का मैं आप जाओ बिना, ठीक है।